Hello students, welcome back to my YouTube channel. So न्यू एक्सरसाइज 5.6 के लिए हम टॉपिक देख रहे हैं डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स. सो यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली. तो यहाँ पे इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल टू वैल्यूज़ गिवन होगी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y. एक वैल्यू का नेम होगा x एंड दूसरी वैल्यू का नेम होगा y. आपको अल्टीमेटली डेरिवेटिव करना है किन फंक्शंस का, इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स में जो है. अब पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू को, तो उसके अंदर जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या है t. तो यहाँ पे एक डिफरेंट वेरिएबल है तो उसको एक उन्होंने नाम क्या दे दिया है, पैरामीटर, जिसको आप अनदर थर्ड वेरिएबल भी बोल सकते हो क्योंकि x y ऑलरेडी है आपके पास. एक x वैल्यू है जिसके अंदर जो फंक्शन की वैल्यू है वो t की फॉर्म में है. ऐसे ही y एक वैल्यू है जिसकी फंक्शन की वैल्यू t की फॉर्म में है. तो यहाँ पे t क्या है, एक पैरामीटर है, एक वेरिएबल है, एक थर्ड वेरिएबल है. x y तो वेरिएबल है ही है, लेकिन साथ में एक आपका t जो है अनदर वेरिएबल है, राइट. सो यहाँ पे आप इनका डेरिवेशन जब करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, स्टेप वाइज देखो. सबसे पहली बात, एक्स वाई की जब आपके पास वैल्यूज़ होगी एंड उसमें कोई अनदर वेरिएबल होगा वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, राइट. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यहाँ पे टी के अलावा कोई और वर्ड भी हो सकता है, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पे थीटा हो, राइट, लाइक दिस. फंक्शन जो है आपका वो उसमें वेरिएबल जो हो थीटा की फॉर्म में हो, लाइक दिस. तो यहाँ पे मेन बात क्या है कि जब आप x का डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे, y का डिफ्रेंसिएशन अलग करेंगे. अब x का जब मैं डिफ्रेंसिएशन करूँगी d बाय डी, अब आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो फंक्शन का वेरिएबल है, मतलब जो फंक्शन का पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट में आपको करना है डिफ्रेंसिएशन, ठीक है. तो यहाँ पे t है पैरामीटर, t है एक वेरिएबल, तो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी. यहाँ पर d बाय डी टी किसका, फंक्शन का. तो यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से भी लिख सकते हो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल t, उसको f डैश ऑफ t भी लिख सकते हो, राइट. सो आपने क्या देखा, आपकी dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आई है, f डैश ऑफ t, ठीक है. ऐसे ही y को आप अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे. अब y के अंदर भी वेरिएबल क्या है, एक पैरामीटर क्या है, t. तो आपको उसको भी विद रिस्पेक्ट टू t ही डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू आएगी, राइट. एंड यहाँ पर जब इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपके पास वैल्यू आएगी, सॉरी ये g है यहाँ पे, g डैश ऑफ t, लाइक दिस, ठीक है. सो यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको टू वैल्यूज़ दी होंगी, एक डिफरेंट वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा. एंड में आपको फाइनली बोला जाएगा कि आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, डी वाई बाई डी एक्स की. तो इस पूरे प्रोसेस में आप क्या निकालने वाले हो, डी वाई बाई डी एक्स. और वो कैसे, लेट्स सी. ये आपकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है, डी एक्स अपॉन डी टी आपने डिफ्रेंशिएट करा, राइट. जो भी पैरामीटर, जो भी वेरिएबल, थर्ड वेरिएबल आपको दिखा, उसके रिस्पेक्ट में आपने जब डिफ्रेंशिएशन कर देना है, एक्स को भी करोगे डिफ्रेंशिएट, वाई को भी, टर्म को भी डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है. सो इसको नेम दे दोगे 1, इसको नेम दे दोगे 2. सो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. नेक्स्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है, डिवाइड सेकेंड इक्वेशन विद फर्स्ट इक्वेशन. तो ये स्टेप आप परफॉर्म करेंगे जैसे ही. सो आपकी जो सेकेंड इक्वेशन क्या है, ऑलवेज यू हैव टू टेक डी वाई बाई डी टी एज योर सेकेंड इक्वेशन. डी वाई की वैल्यू हमेशा क्या है, ऊपर है, आप ध्यान से देख रहे हो, ठीक है. तो चाहे मैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में मेरे पास डी वाई अपॉन डी टी भी है, लेकिन इसको मैं डिवाइड किससे कर रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन से, जो कि ऑलवेज कौन सी होगी, डी एक्स अपॉन डी टी. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है इनकी वो आप अकॉर्डिंगली लिख ही दोगे, राइट.
ठीक है। सो यहाँ से आप क्लियरली देख रहे हो dt से dt कैंसिल हो चुका है, राइट। सो यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि हम dy/dx तक कैसे पहुँचेंगे। सो यहाँ पे आप क्लियरली इस लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख सकते हो, dy/dx इक्वल्स टू g डैश ऑफ t f डैश ऑफ t। सो मैंने क्लियरली आपको प्रॉपरली बता दिया है कि आपको डेरिवेशन करना है फंक्शंस का इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स किस तरह से करना है। तो जो भी थर्ड वेरिएबल या जो भी आपको पैरामीटर गिवन होगा उसके फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, लाइक दिस। इसको नेम दे देना है dx/dt वाली जो टर्म होगी उसको आपको हमेशा डिनोमिनेटर में ही लेके आना है। क्यों? क्योंकि नीचे लेकर आओगे तभी ये नीचे रहेगा जब dt से dt कैंसिल होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका dy/dx बोला गया है निकालने को। अगर वो बोलते dx/dy निकालो तब आपको क्या करना है, तब आपकी dx/dt की टर्म न्यूमरेटर में होगी और आपकी जो सेकंड है वो नीचे होगी, बस इतना सा डिफरेंस है। सो ये आपको देखना है कि आपको बोला क्या गया है फाइंड करने को। बहुत ही इजी है ये एक्सरसाइज। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिए हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में नहीं है, ना ही आपकी बुक में है। सो ये मैंने खुद से ही लिए हैं, राइट। सो यहाँ पर आपको dy/dx निकालना है। अगर आपके पास एक x है जिसका वेरिएबल डिफरेंट है एंड ऐसे ही y है जिसका वेरिएबल डिफरेंट है, तो क्लियरली आपको पता चल चुका है कि t यहाँ पे एक पैरामीटर वैल्यू है, एक अनदर थर्ड वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल dx को डिफरेंशिएट करोगे, ऐसे ही देन y को डिफरेंशिएट करोगे, राइट। सो देन आपको फाइनली मिल जाएगा dy/dx एंड वो कैसे आपने अभी देखा। सो यहाँ पे मैं इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ x को विद रिस्पेक्ट टू t। सो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 20, बिकॉज जब मैं t का डिफरेंशिएशन कर रही हूँ लाइक दिस तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सो सेम जैसे डेरिवेशंस आपको पता है कि एक सिंपल x होता है यहाँ पर और x के रिस्पेक्ट में करते तो वहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, तो बस यहाँ पे वैल्यू ही तो चेंज है। डिफरेंशिएशन का वर्किंग प्रोसेस वही रहेगा, फॉर्मूलेज वही रहेंगे, बस यहाँ पे एंगल का नेम ही तो चेंज हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आई है ओनली 20। तो ये dx/dt है, इसको आपने दे देना है फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इसको सॉल्व करो d/dt। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। सो अब यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सपोज x⁻³ होती तब उसका वैल्यू क्या आती 3x²। तो यहाँ पे बस t है, सो नथिंग चेंज। आपके पास ये t³ का हो गया 3t² एंड कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। सो dy/dt जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी उसकी वैल्यू क्या आई है 3t²। अब आपको ये फाइंड करना है तो ऑब्वियसली dy/dt न्यूमरेटर में जाएगा एंड dx/dt डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे dy/dt की वैल्यू क्या है ऊपर 3t² और dx/dt की वैल्यू क्या है 20। सो dt से dt कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आया है dy/dx का, दैट इज 3t²/20। अगर कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही होती हम ज़रूर करते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे इतना ही आंसर आ रहा है। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको थीटा की फॉर्म में, अब आपका जो पैरामीटर है वो थीटा की फॉर्म में है, तो उसी की रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है इसको भी एंड इसको भी। सो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे θ² की वैल्यू क्या होगी 6 ऑलरेडी है, 2 आगे आ जाएगा, थीटा की पावर में 2 - 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज ऑलवेज 1। सो यहाँ से वैल्यू आई है आपकी इक्वेशन 1 की dx/dθ लाइक दिस। सेम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन थीटा का क्या होगा 1, राइट। ऐसे ही θ² का 2 पावर आगे आ जाएगी 2 - 1, दैट मीन्स 3 + 2θ। आपके पास वैल्यू आई है आपकी सेकेंड इक्वेशन की। सो सेकेंड इक्वेशन ऊपर आएगी, वैल्यूज पुट कर दो 3 + 2θ/12θ + 1। थीटा से थीटा कैंसिल। सो dy/dx बोला गया था आपको फाइंड आउट करने के लिए। सो यहाँ पर आपने, चाहे आपके पास इक्वेशंस अनदर पैरामीटर की फॉर्म में थी तब भी आप उसका आंसर dy/dx कैसे लेके आए हैं वो आपने देख ही लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में
सॉल्व एग्जाम्पल्स देखेंगे फॉर एक्सरसाइज 5.6। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।